नमस्कार साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम देकर आए हो तो और अच्छे होंगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि जल्दी से हम नंबर मिला लें और देख लें कि कितना सही है। तो मेरा मानना है कि 1-2 दिन के लिए रिलैक्स हो, नंबर मिला लो। बट 1-2 दिन के लिए अपने फैमिली मेंबर के साथ एन्जॉय करो और समय बिताओ उनके साथ, चूँकि आपने करीबन 2 साल या 1 साल या 6 मंथ से तैयारी कर रहे हो। तो अब वो समय है जहाँ पे आपको 2 से 3 दिन का ब्रेक लेना चाहिए। आफ्टर देन आप फिर कैन सुपरवाइज़र की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा और तैयारी करना पड़ेगा। क्वेश्चन का अगर हम लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल है, ईज़ी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कई क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी है, सिर्फ वन लाइनर है। इससे पिछली बार हार्ड आया था तो बच्चे को ऐसा लग रहा था कि हम सबको लग रहा था कि इस बार भी हार्ड ही आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। इस बार बहुत ईज़ी आया है फॉर्मेट, बट जैसा भी आए उसे हम एक्सेप्ट करते हैं और एक बार क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे है कि साइंटिफिक नेम ऑफ नोबल कैन। नोबल कैन जो है वो आपको पता ही है, एसबीआई में बनाया गया था, बट इतना डिस्क्राइब और एक्सप्लेन नहीं करते हैं, डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैक्रम ऑफिसिनेरम हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जिंक ट्रेसिंग से दिया हुआ है कि प्रैक्टिस ऑन द स्टीप स्लोपिंग रैंकिंग फ्रॉम द व्हाट परसेंटेज। परसेंटेज की बात करें तो 3 से 10 होता है। किसके लिए? जिंक के लिए। जिंक के लिए कितना होगा? 3 से 10, तो बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। फिर नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेचुरल वैक्स। नेचुरल वैक्स मतलब खुद से उसके ऊपर वैक्स लगा हो। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूट इज नोन एज। एक तो आर्टिफिशियली वैक्स होता है जिसे हम वैक्स आर्टिफिशियली होता है, एक हमारे पास क्या होता है तो नेचुरल होता है। नेचुरल मतलब खुद से उसके ऊपर जो परत लगती है। जैसे देखो फलों के सतह पे मौजूद प्राकृतिक जो मोम क्या कहलाती है तो ब्लूम कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्लूम, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर है ट्राइकोगर्मा, जो एक पैरासाइट है अगेंस्ट द एक विच ऑफ द फ्लोइंग। ट्राइकोगर्मा जो निम्नलिखित में से किसके अंडे का परजीवी है, मतलब किस अंडे का परजीवी है। तो ये आपको ये बताना है, क्या कैबेज एंड डाइमॉथ बैग का है, क्या हेलिवेंथस आर्मीजेरा का है, क्या एस्पोडोपटेरा ल्यूटेरा का है, या ऑल ऑफ दीज है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, चले आगे। आइए फोर्थ नंबर के बाद हम चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टू हम्प, यानी कि दो जो सींग वाली होती है, कुबर जिसे कहते हैं, सॉरी सींग तो नहीं कहते, इसे हम क्या कहते हैं, कुबर कहते हैं। तो दो कुबर वाली जो ऊंट होता है उसके वैज्ञानिक नाम देखो, यहाँ दो है ना, तो दो से याद रखना। बी कितने नंबर पे आता है? सेकेंड नंबर पे आता है। तो याद रखना यहाँ पे देखो बैक्टीरियनस क्या हो जाएगा, बैक्टीरियनस, यानी कि कैलनस कैमेलस बैक्टीरियनस क्या हो जाएगा, कैमेलस बैक्टीरियनस इसका बोटनिकल नेम हो जाएगा, इसका जूलॉजिकल नेम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, बी विल बी द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 6 नंबर की बात करें तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड, जिसे हम एकरी सेट कहते हैं, ये हैदराबाद में है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। एक क्रीडा भी है जो भी कहाँ पे है, हैदराबाद में ही है। ये 1972 में एस्टेब्लिशमेंट होता है, क्रीडा 1985 में। तो ये बात बाद में करेंगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर हो गया। सेवेंथ नंबर के ऊपर हम बात करते हैं। सेवेंथ नंबर के ऊपर अगर हम बात करें तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ सेल जो क्रफ साइकिल अकर्स, मतलब क्रफ साइकिल चलता है। क्रफ साइकिल कोशिका के किस पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखें। 8 नंबर की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द सम डिविएशन ऑफ इंडिविजुअली आइटम फ्रॉम द एरिथमेटिक मीन्स ऑलवेज, यानी कि अगणितीय माध्यम से व्यक्तिगत मदों के विचलनों को योग हमेशा क्या कहलाता है? जीरो कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। तो 8 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर की तरफ चलते हैं। 9th नंबर पे है कि साइंटिफिक नेम बताना है पॉपकॉर्न का। ठीक है, यानी कि मेज की वेराइटी जो पॉपकॉर्न के लिए है उसके साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो जिया मेज इवाटा इसका क्या हो जाता है, साइंटिफिक नेम हो जाता है। ये आपको पता ही होगा कि गर्म करके इसे क्या करते हैं, पॉपकॉर्न बनाते हैं। चलो आ जाओ 10th नंबर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है व्हाट इज द जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ड्रेनिंग टू कॉमन पॉइंट बाय द ड्रेनेज सिस्टम इज कॉल्ड, यानी कि जल निकासी यंत्र के द्वारा किसी एक बिंदु पे होने वाला जो
भूजलीय इकाई है उसे क्या कहेंगे? तो भूजलीय इकाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबको पता है वाटर शेड कहते हैं। इसके बारे में हमने क्लास भी ली थी वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। चलो 11th नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि व्हाट इज द कैपेबिलिटी इज एन आइसोलेट सिंगल सेल टू मल्टीप्लाई एंड द डिफरेंशिएटेड इनटू अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक पृथक एक कोशिकीय से बहु कोशिकीय जीव के गुणन और विभेदन करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो 11 नंबर का हो जाएगा टोटीपोटेंसी। अगर आप हॉर्टिकल्चर की क्लासेस देख रहे हो तो वहाँ पे भी एक चीज़ें ये बताई हुई है, टोटीपोटेंसी। क्या बताया हुआ है? टोटीपोटेंसी बताया हुआ है। तो याद रखना कि एक सिंगल सेल से, टिश्यू कल्चर में पढ़ते हैं ये, उससे मल्टीपल कंप्लीट तैयार हो जाता है क्या? एक प्लांट, उसे हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। क्या कहते हैं? तो टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो 11 नंबर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे बी। 12 नंबर का क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज रेगुल सॉइल? रेगुल सॉइल के नाम से किसे जानते हैं? 12 नंबर की बात करें तो ब्लैक सॉइल को हम रेगुल सॉइल के नाम से जानते हैं, रेगुल सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा भाई? 13 नंबर क्वेश्चन है कि विच सीड क्लासेस डज द पर्पल कलर? सिर्फ यही है कि टैग सीट लगता है किसके? पर्पल कलर। तो पर्पल कलर किसका होता है भाई? पर्पल कलर होता है रजिस्टर्ड सीट का। किसका होता है? रजिस्टर्ड सीट का, याद रखेंगे। तो सीट साइन से भी क्वेश्चन है। 14 नंबर की बात करते हैं तो व्हाट इज द पोर्शन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम विच एक्चुअली बजट टू मार्केट एंड द पार्टिकुलर टाइम फॉर द सेल? कृषि उपज व भाग जो वास्तव में एक निश्चित समय पे बिक्री के लिए बाजार में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो अगर हम 14 नंबर के आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मार्केट सरप्लस होगा, क्योंकि मार्केट में हमें बेचना था, मार्केटेड सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर पे चलते हैं। ये तो बहुत ईजी है, सबको पता ही है। 15 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिंक हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, लिटिल लीफ डिसऑर्डर कॉटन में किसके डिफिशियंसीज होता है? तो जिंक के डिफिशियंसीज होता है। इस पर ज़्यादा समय लगाने की कोई बात ही नहीं था। चलिए 16 नंबर पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्रेट सोलुबल फास्फोरस? देखो फास्फोरस 3 प्रकार का होता है, वाटर सोलुबल, सिट्रस सोलुबल और वाटर एंड सिट्रस इनसोलुबल। इसमें अगर एग्जाम्पल पूछा हुआ है, किसका एग्जाम्पल है? तो सिट्रस सोलुबल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी हो जाएगा, डीसीपी भी हो जाएगा, और यहाँ पे बेसिक स्लाइक भी हो जाएगा, जो क्या है? वो सिट्रस सोलुबल है। आपको ये याद रखना है। तो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए एंड बी, ठीक है। सी इसका राइट आंसर होगा। वहीं बात करें 17 का, तो 17 नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि जो बीटी टॉक्सिन है किल करता है, किसको किल करता है? बीटी टॉक्सिन किसको किल करता है? तो हम सब जानते हैं किसको किल करता है। तो इनएक्टिवेटिंग कर देता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को निष्क्रिय करने का, ठीक है। इंसेक्ट को क्या करता है? उसका जो पाचन तंत्र निष्क्रिय, अब जब पाचन तंत्र निष्क्रिय हो जाएगा तो कोई भी एनर्जी उसे मिल नहीं पाएगा, तो वो जीवित नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखें। तो बीटी कॉटन का ये एडवांटेज है। अब आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हार्वेस्ट इंडेक्स, जिसे HI के नाम से जानते हैं? तो ये तो बहुत ईजी है, आई होप कि आपने गलत नहीं किया होगा। इसका क्या हो जाएगा? जो इकोनॉमिकल यील्ड, मतलब जो ग्रेन्स वगैरह होता है, बायोलॉजिकल उसके जो लीफ वगैरह होता है, ठीक है, उसको हम 100 से क्या करते हैं? तो गुना कर देते हैं, वो जो निकल के आता है हार्वेस्टिंग या हार्वेस्ट इंडेक्स निकल कर आता है। 19 नंबर की अगर हम बात करें तो फार्मर के पास 1 हेक्टेयर है। सिंपल है कि व्हाट आर फार्मर कॉल्ड हु हैव लेस देन 1 हेक्टेयर? तो मार्जिनल सब जानते हैं। क्या हो जाएगा इसका? मार्जिनल फार्मर हो जाएगा। फार्मर 4 प्रकार के होते हैं, तो ये आप जानते ही हैं। तो मार्जिनल फार्मर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें 20 नंबर पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप बिलोंग द जिजीविरेसी फैमिली से? हॉर्टिकल्चर्स में है, तो जिजीविरेसी फैमिली से कौन बिलोंग करता है? जिजीविरेसी फैमिली की अगर हम बात करें तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक पेपर बिलोंग करता है, ठीक है। चल उसके बाद सॉइल साइंस से क्वेश्चन है 21 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सॉइल इक्वेशन, जिसे USLIALE कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक मृदा संरक्षण समीकरण को दर्शाता है? तो हम सब जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि A = RK LACP। ये क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि 21 का बी होगा, 21 का बी होगा, इसको याद रखना, ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चले आगे, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर पे।
22 नंबर पे अगर हम बात करें तो 22 नंबर पे क्या लिखना है हमें कि व्हाट इज क्या लिखा हुआ, टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन कैटल। कैटल्स में जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, तो कैटल्स में कितने होते हैं, देखो 4 प्रकार के इसमें दांत होता है, प्री मोलर, मोलर और इंसाइजर, और उसके साथ साथ केनाइन होते हैं। तो याद रखना केनाइन इसमें एब्सेंट होता है। तो नंबर ऑफ टीथ की बात करें तो परमानेंट जो होता है वो क्या होता है, 32 होता है, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे 23 नंबर पे, विच टर्म इज यूज टू शॉर्ट लेग्ड या स्ट्रॉन्ग हॉर्न, जिसे छोटे पैर और मजबूत हॉर्न के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा टेक्निकल है, तो याद रखेंगे इसे कॉम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कॉम के नाम से, जिसका पैर छोटा होता है लेकिन घोड़ा जो होता है वो मजबूत होता है, याद रखें। 24 नंबर पे है कि अफ्रीकन टॉल इज द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। अफ्रीकन टॉल जो है वो किसके वेराइटी है, तो याद रखेंगे मेज का है, लेकिन मेज में भी याद रखेंगे किसका है, तो फोडर क्रॉप के लिए है, मतलब फोडर पर्पस के लिए है। ठीक है, याद रखें, मेज को भी अलग अलग पर्पस से हम क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। अगला 25 नंबर, 25 नंबर पे है कि हु इज द कंसिडर ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न डेमोस्ट्रेशन सॉरी मेथड ऑफ डेमोस्ट्रेशन, जिसमें हम मेथड का मतलब होता है कि कैसे करना है, क्यों किस तरीके से करना है, इसे हम मेथड डेमोस्ट्रेशन कहते हैं। और इसके फादर कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे सीमेन ए नैप इनके फादर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फॉक्सटेल मिलेट। देखो मिलेट में हमने बताया था क्या कि 2 प्रकार के मिलेट होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। माइनर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, माइनर में कोई ये क्वेश्चन माइनर उठाया जाता है, उसके बोटनिकल नेम पूछा जाता है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, यही पैटर्न देखा गया है माइनर के केस में। तो याद रखेंगे फॉक्सटेल, टेल में इटालियन आ रहा है तो इधर देख लेंगे। ठीक है, सेटेरिया इटालिया क्या हो जाएगा, इसके बोटनिकल नेम हो जाएगा। चलिए आगे, अगर हम बात करें स्टैटिक्स में, तो इन स्टैटिक्स व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्स वैल्यू इन द डेटा सेट कॉल्ड। सांख्यिकी में किसे डेटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाला मानक को कहा जाता है। ठीक है, ये 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर के क्वेश्चन मोड उसे कहा जाता है, याद रखेंगे। 28 नंबर, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सनम। देख रहे हो इस समय साइंटिफिक नेम से कितना क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो 28 नंबर की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक नेम जो होता है सनम का, वो क्या होता है, तो क्रोटोलेरिया जूसिया इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। चलिए 28 के बाद आते हैं 29 पे। 29 बहुत आसान है, क्या पूछा गया है, एनपीके जो नाइट्रोजन कंपोजिशन है फार्म यार्ड मैन्यूर, बहुत ईजी है, 0.5% नाइट्रोजन 000, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 की अगर हम बात करें तो एक, देखो 0.5 नाइट्रोजन, 0.25 फास्फोरस और 0.5 क्या हो जाएगा, तो फार्म यार्ड मैन्यूर में ये एनपीके परसेंटेज पाया जाता है। आगे चले आगे 30 नंबर पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और उसमें जो प्लांट ग्रोथ यानी कि पीजीआर में ग्रोथ इनहिबिटर है। देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब होता है कि प्लांट को ग्रोथ करना, रोकना, मतलब रेगुलेट करके रखना। जैसे हम फैन चलाते हैं तो हमारे पास होता है ना वो फैन का रेगुलेटर, कि जब मन करे 5 पे कर देते हैं, 4 पे कर देते हैं, जिस तरह से गैस में भी रेगुलेटर होता है। तो यही होता है, एक तो ग्रोथ होता है, प्रमोटर होता है, एक इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो 30 के राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड और इथैलिन। चूंकि देखो ऑक्सीजन तो नहीं होगा और जिब्रेलिक एसिड भी नहीं होगा, एलिमिनेट करें तो साइटोकाइनिन भी नहीं होगा, जिब्रेलिक एसिड भी नहीं होगा, तो यहाँ सी विल बी द सॉरी बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भैया, बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ईपीजीएल जर्मिनेशन इन फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग। ईपीजीएल जर्मिनेशन किस में होता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि ईपीजीएल जर्मिनेशन किस में होता है। देखो एक चीज समझो, ईपीजीएल जर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो वीट में हाइपोजीएल जर्मिनेशन होता है, मेज में होता है, नॉन ऑफ दीज हो नहीं सकता। यहाँ पे पी कस्टर्ड और टर्मिनेटर दिया हुआ है, जिसे इमली कहते हैं, फ्रेंच बीन कहते हैं, रंडी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चले आगे आ जाओ। 31 के बाद आ जाते हैं 32 पर। 32 बहुत सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव द इंसीजर। इंसीजर नहीं होते हैं उसके ऊपर, इसमें से कौन सा एनिमल्स है जिसके अंदर इंसीजर होता ही नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे कैटल्स। अब इंसीजर जो अपर जबड़े पे नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो डेंटल पैड के नाम से जानते हैं। जब हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पे पढ़ाएंगे डेंटल पैड क्या होता है। एक लेयर होता है, हार्ड मास लेयर होता है जो सपोर्ट करता है किसको, इंसीजर को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इंसीजर जो है अपर जॉ में नहीं पाया जाता है। 33 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड मोस्ट डेडली डिजीज इन राइस। कौन सा ऐसा डिजीज है जिसे निम्नलिखित में से घातक रोग के नाम से जाना जाता है, घातक रोग के नाम से जाना जाता है। तो 33 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे राइट आंसर हमारे पास हो गया इधर, एक मिनट, राइट आंसर हमारे पास हो गया क्या,
तो BLB जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, BLB। BLB इन द सेंस की आपको याद रखना है बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट। आ जाओ 33 के बाद आते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मटेरियल प्रोड्यूस बाय द कंट्रोल फर्मेंटेशन ऑफ ग्रीन क्रॉप अंडर द एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन होता है। और देखो की पॉइंट देखो क्या है, ग्रीन क्रॉप। तो ग्रीन क्रॉप की पॉइंट है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइलेज हो जाएगा। वहीं यहाँ पे ड्राई होता, ड्राई ग्रीन क्रॉप को हम फर्मेंटेशन करते हैं, लेकिन ड्राई क्रॉप होता तो ये हो जाता। तो पॉइंट याद रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, बी विल बी द राइट आंसर। पेपेन जो होता है प्रिपेयर फ्रॉम द ड्राई लेटेक्स विच ऑफ द फ्लोइंग, इसके अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि पेपेन उसी से निकल सकता है जो फ्रूट क्या हो, अनराइप हो। अगर राइप हो चुका है तो पेपेन नहीं निकलेगा। आप कांचा पपीता में, आप पका पपीता में आप कभी पेपेन नहीं निकाल सकते, कांचा पपीता में नहीं निकाल सकते। आप देखोगे अपने घर पे जो बैकयार्ड, इस बैकयार्ड क्रॉप फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। चलो ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। व्हाट इज द फिनोटाइप्स रेशियो ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। F1 जनरेशन नहीं पूछा जा रहा, फिनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन। देखो एक अगर हम बात करें कि F1 जनरेशन होता है, एक F2 जनरेशन होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो 36 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिनोटाइप किसका पूछा है भाई, तो F1 का पूछा। अगर F2 का पूछा, अगर F1 का पूछता तो क्या होता, कमेंट में बताना, इसी में दिया हुआ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर पे अगर हम बात करें तो व्हाट इज वाटर सेट साइज। वाटर सेट साइज, वाटर सेट, देखो वाटर सेट से दो क्वेश्चन आया ना। एक तो क्वेश्चन था कि कौन ऐसा एरिया, मतलब किस एरिया को हम वाटर सेट कहेंगे, तो जहाँ पे पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ड्रेनेज हो रहा है, मतलब एकुमुलेशन हो रहा है वाटर का। तो याद रखेंगे कि 100 से लेकर 1000 हेक्टेयर अगर है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। 37 में याद रखेंगे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, मिनी वाटर सेट हो जाएगा, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 38 की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड वंडर क्रॉप, येलो ज्वेलर के नाम से जानते हैं, तो ये सबको पता है यार, सोयाबीन है, बहुत इजी है, बोनलेस मीट के नाम से भी इसे बुलाते हैं, ठीक है। आ जाओ इधर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मेथड। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मेथड, ठीक है, ग्रुप के बारे में बात किया जा रहा है। तो यार खुद आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पे वर्कशॉप दिया हुआ है, सर्कुलर लेटर दिया हुआ, फार्म एंड विजिट, ये तो इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। ग्रुप के बारे में बात किया जा रहा है। रिजल्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर वर्कशिप हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, ग्रुप के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो ग्रुप वर्कशिप तो बढ़िया होगा। अच्छा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है ना, वो आपका अगर हम बात करें तो इंडिविजुअली होता है, ठीक है, ये याद रखना, ये भी इंडिविजुअल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये याद रखना, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर बी हो जाएगा। आ जाओ अगला है 40 नंबर की, विच सीड क्लासेस गोल्डन येलो कलर। गोल्डन येलो कलर किसका होता है, तो गोल्डन येलो कलर की अगर बात करें तो ब्रीडर सीड का होता है, ये सबको पता है। आगे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इन एग्रीकल्चर। वेरिएबल कॉस्ट इन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर हो जाएगा, वेजेस हो जाएगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है, तो 41 के डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 42 पे। 42 की बात करें तो व्हाट इज द टोटल डेप्थ। देखो सिंपल है यार, क्वेश्चन ही बता रहा है कि क्वेश्चन आंसर क्या होगा। डेप्थ की अगर बात करें ना तो वो डेल्टा होता है। ड्यूटी की बात करें तो कितना पानी सप्लाई हुआ है, ठीक है, उसे हम ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। कितना आयतन में सप्लाई हुआ है, तो जितना हुआ है उसे ड्यूटी कहते हैं, लेकिन टोटल कितना है, डेप्थ है। मतलब क्रॉप जब पूरे पीरियड में कितना डेप्थ चाहिए उसको ग्रोथ करने के लिए वाटर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा। तो डेप्थ को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो याद रखेंगे बी विल बी द राइट आंसर। 42 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 43 में आते हैं, केसर, बॉम्बे ग्रीन एंड अल्फांजो। यार क्या पूछ रहे हो, मैंगो का वैरायटी। 43 का बी, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखो कितना इजी। आगे 43 का बी हो गया। 44, डाउनवर्ड मोमेंट डिजोल्व सस्पेंडेड मटेरियल फ्रॉम द अपर लेयर टू लोअर लेयर। किसको नहीं पता है, इल्यूबिएशन का मतलब होता है कि जहाँ पे वो जमा हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, जो अपर लेयर से लोअर लेयर में है। इसने सिर्फ पूछा है डाउनवर्ड मूवमेंट, तो क्या हो जाएगा, इल्यूबिएशन, ई वाला इल्यूबिएशन हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन सब जानते हैं, ह्यूमस का बनना। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑडियो विजुअल एक्सटेंशन।
ऑडियो विजुअल एक्सटेंशन की बात करें जो दिखाई भी देता है, सुन भी सकते हैं, तो इसके हम राइट आंसर की तरफ चले तो पॉपेट शो जो होता है जिसे हम कठपुतली प्रदर्शन कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 में आते हैं। 40 नंबर की अगर हम बात करें तो विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड के लिए कौन सा, अच्छा इसमें आंसर दे ही दिया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लैक्टोबैसिलस एंड एस्पेक्टोकोकी, इसका भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 का सी इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे की तरफ चलते हैं। 47 की अगर हम बात करें तो होरिजन्स बताना है जहाँ पे बिल्ड करता है सोलम, तो सोलम किसे कहते हैं, ए प्लस बी को कहते हैं। रिगोलित किसे कहते हैं, तो ए प्लस बी और सी को कहते हैं, तो ए प्लस बी कहाँ पे, ए पे है, तो 47 का क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी सी है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, ये रिगोलित हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, तो ए विल बी द राइट आंसर। 48 होम एक्सट्रैक्ट ओरिजिन ऑफ कोचिन ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, ये आपको बताना है कि जो होम ट्रैक्ट है ओरिजिन ऑफ कोचिन, जो कोचिन से बिलोंग करता है, कोचिन मुर्गी के नस्ल का मूल निवास कहाँ है, ये आपको बताना है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, क्या हो जाएगा, चाइना। 48 नंबर पे आ गए। 49 पे आते हैं। 49 की बात करें तो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, तो इसके फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इंडोथेरेमिक रिएक्शन, इंडोथेरेमिक रिएक्शन इसका फर्स्ट स्टेप है। 50 में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप इज द मेन कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में होता है कि कृषि अर्थशास्त्र के कारण उत्पादन संबंधित मूल रूप से किससे संबंधित है, ये अगर आपको बताना हो तो 50 का इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डायमेंसिंग भी कह सकते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न कह सकते हैं। ठीक है, आ जाओ 51 नंबर पे। 51 नंबर कितना इजी है, ये बताना है कि बनाना बिलोंग करता है किस फैमिली से, तो मोनोकॉट है, और बनाना सोलेनेसी से नहीं करेगा, पोएसी से नहीं करेगा, रूटेसी से नहीं करेगा, तो किससे करेगा, मुझेसी से करेगा, तो ये याद रखना, बी विल बी द राइट आंसर। 52 में आते हैं। 52 क्या पूछ रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का प्रिंसिपल क्या है, क्या नहीं है, करके सीखने का सिद्धांत, भाई है प्रिंसिपल ये। और लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड, और देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन, ये भी भागीदारी तो है ही है, जब आप ही नहीं रहोगे। एडोप्टेशन, ये भी है। तो रुचि एंड इंटरेस्ट ये नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि बी विल बी द राइट आंसर। 53 में विच जेनेटिक्स लॉ, देखो बायोलॉजी से भी थोड़ी सी है, हालांकि ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से है, तो जेनेटिक्स वाला पोर्शन से है। विच लॉ स्टेट दैट, जो एलियन है पेयर सेग्रेटेड ड्यूरिंग द, देखो सिंपल पूछ रहा है कि जब एलियन का मतलब एलील, सॉरी एलियन कह रहे, एलील का सेग्रेशन हो जाता है जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो यानी कि कौन सा अनुवांशिक नियम कहलाता है जो एलील युग निर्माण के समय अलग हो जाता है, तो भाई हम सब जानते हैं सेग्रीगेशन इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे कहते हैं, याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सिंपल है, सेग्रीगेट सेग्रीगेशन, इसे हम प्यूरिटी ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं, प्यूरिटी लॉ ऑफ प्यूरिटी के नाम से जानते हैं, प्यूरिटी ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे है 54 नंबर, विच ऑफ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम प्लेसेस ड्यू टू इम्पैक्ट फैलिंग रैन ड्रॉप स्प्लैश इरोजन, यानी कि रैन ड्रॉप का मतलब है छोटे छोटे जो बूंद पड़ रहे हैं, जैसे घर के किनारे पे हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, स्लैश इरोजन होता है, इनिशियल इरोजन है, और ये सबसे पहला स्टेप ऑफ इरोजन है, क्या है, पहला स्टेप ऑफ इरोजन है। 55 बेयरिंग सोल्यूशन फूड प्रिजर्वेशन में क्या कितना कंटेंट रखते हैं, इसके बारे में बताना है। तो 55 की अगर हम बात करें तो सी विल भी 2%, इसमें हम क्या रखेंगे, 2 से 4% साल्ट इन वाटर में रखते हैं, याद रखना। ठीक है, देखो थोड़ा करेंट से भी क्वेश्चन, इस बार तो करेंट से बहुत कम दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी करेंट से क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू एनालिसिस व्हाट इज द एमएसपी ग्राउंडनट फॉर द केएमएस, ठीक है, यानी कि विश्लेषण के अनुसार मूंगफली के न्यूनतम समर्थन मूल्य बताओ, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें 56 का, तो ये हो जाएगा सी 7263। देखो 2025 से 26 पूछा है, नहीं कि 2027 पूछा है, ये भी याद रखना, 2027 नहीं पूछा इसने, तो 56 हो जाएगा इसका, 56 का क्या हो जाएगा, सी। 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो लिखा हुआ है कि बाई होम वाज द ट्रेनिंग एंड विजिट, तो किसने, किसको नहीं पता, डेनियल वेनल को हम कहते हैं फादर ऑफ वी कहते हैं, और टी एंड वी सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, याद हो जाएगा,
चलिए बताइए, विच पैथोजन इज द कॉन्जिकेटिव कॉजेटिव एजेंट जो करनाल बंट है ऑफ वीट, यानी कि गेहूं के करनाल बंट में रोग जनक कारक कौन है? तो रोग जनक कारक कौन है भाई? 58 की अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा। हम सबको पता है नियोबोसिया इंडिका, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो। 59, विच वायरस ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफएमडी यानी कि फूड माउथ डिजीज, जिसे खुरपक्का मुंह फक्का रोग कहते हैं, ये वायरस से होने वाला डिजीज है। तो लीसा वायरस नहीं, पॉक्स वायरस नहीं, रिंडरपेस्ट वायरस नहीं, एथ्रो वायरस, ठीक है, ये याद रखना, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 56, 59 का। 60 पे आते हैं। 60 पे है कि वाइट वर्ड इन मेज एंड खैरा डिजीज इन राइस किसकी वजह से होता है? तो खैरा डिजीज याद है ना, वाइट वर्ड नहीं याद है, तो हालांकि याद होना चाहिए बट नहीं याद है। तो खैरा किससे होता है? जिंक। जिंक कहाँ पे है? बी में, तो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 की बात करें तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप राइजोबियम कल्चर ट्रीटमेंट, किससे हम राइजोबियम कल्चर ट्रीटमेंट से करते हैं? तो ये किसको नहीं पता है मेरे भाई? पल्सेस को करते हैं, सीरियल्स को थोड़ी करेंगे, वालसेट को थोड़ी करेंगे। 61 के बाद आते हैं 62 पे। 62 की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग डेमोस्ट्रेशन इज फोकस सोलली मतलब सिर्फ एक स्किल पे फोकस करता है, उसका ध्यान सिर्फ किस पे रहता है? स्किल पे फोकस रहता है, तो मेथड पे होगा, ठीक है, कि किस तरह से करोगे, तो स्किल पे का मतलब है कि मेथड डेमोस्ट्रेशन, तो इसका 62 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 63 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ नॉन एक्सपेंडिंग। देखो, जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक्सपेंडिंग, नॉन एक्सपेंडिंग और एक होता है लिमिटेड एक्सपेंडिंग, ठीक है, और ये किस में आता है? तो 2-1 टाइप में आता है, और इस तरह से ये 3 प्रकार के होते हैं, एक 1-1 टाइप, 2-1 टाइप, और एक होता है 1-1-2 या फिर 2-2 टाइप्स, ठीक है। तो इसमें जो नॉन एक्सपेंडिंग है वो इलाइट है, लिमिटेड एक्सपेंडिंग जो है वो वर्मिकुलाइट है, मॉन्ट मोलिनाइट ये फुली एक्सपेंडिंग है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात करें तो बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 63-64 की अगर हम बात करते हैं तो विच इरिगेशन मेथड अप्लाई इंटरमीडिएट, मतलब बीच में ऑन ऑफ, बीच में ऑन ऑफ का मतलब है कि बीच में ऑफ कर देते फिर ऑन कर देते, फिर ऑन कर देते फिर ऑफ कर देते हैं, ऑन ऑफ मेथड किसे कहते हैं? सर्च इरिगेशन को कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी था, एग्जाम बहुत ईजी है मेरे भाई, सच में। अगर आपको लगता है कि ईजी नहीं है तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं किया। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग स्क्रैचिंग मैकेनिकल अल्टरिंग सॉफ्टनिंग सीड कोड, सीड पे जो डोरमेंसी उसके लगता है कोड के, तो उसको हम ब्रेक करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो 65 का हमारा क्या हो जाएगा? स्कैरिफिकेशन। स्टैटिफिकेशन की बात करें तो लो टेम्परेचर यूज़ करते हैं, लो टेम्परेचर की वजह से होता है। तो ये एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका कितना राइट हुआ है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम एग्रो पाठशाला के नाम से है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नया वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय कीजिए, 2-4 दिन रेस्ट लीजिए, क्या हुआ नहीं हुआ इस पर सोचना बंद कर दीजिए। बाकी बताइएगा कमेंट में आपका कितना सही हुआ है।